तो मान लेते हैं अगर तुम्हारे पास एक आदमी है, लेट्स से मोटरसाइकिल पर, है ना, वो जो भी कुछ करता वगैरह कुछ दिखा रहा है, ऐसा कुछ। लेट्स से द पाथ इज समवट लाइक दिस, ऐसा कुछ है, ये ऐसा है मान लेते हैं। ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। लेट्स से अ मैन इज मूविंग ऑन अ स्मूथ वर्टिकल ट्रैक। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जो अपने साथ सिनेरियो था स्ट्रिंग के साथ, है ना, कि टेंशन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वैसे ही यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जैसे आदमी को अगर मैं मान लेते हैं, अब ड्राइंग तो खैर क्या बनाऊँ मैं, जैसे ऐसा कुछ बना लेता हूँ, ये ऐसा बाइक पर चल रहा है, बाइक वो रेसर वाली बाइक है, ठीक है क्या, ऐसा कुछ समझ जाओ यार। अब ये आदमी बैठा है यहाँ मस्त पीछे से, ऐसा ये बैठा है, ऐसा ऐसा जा रही है। तो एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट लेट्स से उसकी स्पीड u है, तो यहाँ पर उस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ठीक, और ये सब mg वगैरह ये सारी चीज़ें उस पर, ठीक वैसे ही जैसा स्ट्रिंग के साथ तुम सारी इक्वेशंस लिखते हो, बस उसमें टेंशन की जगह नॉर्मल रिएक्शन आ गई। तो अगर कहीं नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तो कॉन्टैक्ट छूट गया आदमी का और सर्वर उसका फूट जाएगा। तो अपने को नॉर्मल रिएक्शन किसी भी इंस्टेंट पर जीरो नहीं होने देनी है। ठीक, सो दैट सर्कुलर मोशन गोज़ ऑन एंड ऑन। हाँ, उसके साथ सेम वही सिचुएशन होगी सब कुछ फिर, कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल तक आने के लिए, ठीक है, सेम है ना, सेम कंडीशंस, सेम केस एज दैट ऑफ स्ट्रिंग, है ना, अटैच टू बॉब। ठीक है, अटैच टू बॉब, एवरीथिंग इज सेम, है ना, ओनली डिफरेंस is that normal, है ना, takes the place of tension, बस रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ठीक, मतलब अगर तुम u लेट से √2rg से अगर कम रखते हो ऑसिलेशन, है ना, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू में तो अपने को पता है फ्री फॉल मतलब क्या, ऑसिलेट ही मारेगा वो, और क्या, फिर नॉर्मल रिएक्शन ख्याल उसका रख लेता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक, तो अगर √2rg से आप बड़े हैं लेकिन √5rg से आप अगर कम हो गए तो देन फिर वो प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। फिर प्रोजेक्टाइल मतलब डेथ, है ना। अच्छा, और लेट्स से u अगर √5rg है, देन you loop the loop, safe, loop the loop, loops the loop, the man loops the loop, loops the loop मतलब पूरा उसका वर्टिकल सर्कल जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक, सेम एज दैट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के जैसा ही है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं। ठीक, बस अब टेंशन की जगह तुमको नॉर्मल बना देनी है, कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर है। अच्छा, ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा और तीसरा केस तुम्हारा रॉड की तरह ही है। ठीक, एक केस तुम्हारे सामने आ सकता है ऐसा, अ बीड इज अटैच टू अ रिंग, is attached to a ring and rotated। ठीक, तो बीड मतलब एक छल्ले की तरह तुम समझ लो उसको। ठीक है क्या, वो ऐसा अपने पास है, तो इसमें सिचुएशन कैसी रहेगी, रिंग, रिंग मतलब वो कैसा हो गया, ये ऐसा घेर लेगा उसको, ये ऐसा ऐसा चिपक गया है वो उसके साथ। ठीक, तो आउटवर्ड नॉर्मल इज़ पॉसिबल। तो यहाँ से यहाँ तक क्या सिचुएशन रहेगी, जैसे अगर रिंग मान लेते हैं यहाँ पर है, ऐसा रिंग है अभी, ठीक है, दिस इज़ अ रिंग। तो इस सिचुएशन में तुम्हारे पास
FBD जब तुम बनाओगे तो ग्रेविटी के इस कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए जो रिंग है वो इनवर्ड नॉर्मल लगाएगी, ठीक है। इनवर्ड नॉर्मल ऐसा n लगा लेते हैं, टी की आदत हो गई है। तो इनवर्ड नॉर्मल है ना, बाय जो रिंग है वो, ठीक है, ऐसा बाय रिंग ऑन बॉब या फिर बीड, ठीक है, बाय रिंग ऑन बीड, ऐसा, ठीक है। बीड का मास रहेगा तो ये वाला जो ग्रेविटी का कंपोनेंट है ना, उसकी वजह से रिंग पर, ठीक है, वैसे ही जैसा रॉड के केस में हुआ था, तो रिंग पर ऐसा एक पुल लगेगा, तो एक पुश लगेगा, सॉरी, ठीक है, मतलब इलोंगेटिंग इफेक्ट रहेगा, पुश लगेगा, मतलब सिंपली समझ लो, पुल बोलो पुश बोलो जो भी। तो ये जो मैं फिर से बताता हूँ तुम्हें, जो बीड है उस पर जो ग्रेविटी का जो फोर्स लग रही है उसके इस कंपोनेंट की वजह से, है ना, वो उसको खींचेगा, ठीक है, मतलब रिंग को खींचेगा अपनी तरफ, तो जाहिर सी बात है रिंग उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो एक इनवर्ड नॉर्मल लगेगा ऐसा। अब उसके बाद क्या होगा, अगर मान लेते हैं हम लोगों ने अंडर रूट 4 RG की स्पीड से अगर हम लोगों ने फेंका, तो वही है ना, सेम जैसा रॉड के साथ हुआ था, जो कि प्रायर वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन किया जा चुका है उसका, cos इनवर्स -2/3 तक इनवर्ट फोर्स लग रही है बाय द रिंग ऑन द बीड, और उसके बाद फिर क्या होने लगी कि वहाँ पर मोमेंटरली जीरो होगा एट थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -2/3, एंड उसके बाद फिर आउटवर्ड फोर्स लगने लगेगी, ठीक है। तो आउटवर्ड मतलब आउटवर्ड नॉर्मल लगने लगेगा, क्लियर है। तो यहाँ इस सिचुएशन में कैसा हो जाएगा, अगर ऐसा यहाँ पर अगर तुम पहुँचे, देन उसके बाद अगर ख़तरे वाली कोई सिचुएशन अगर आई, तब ये आउटवर्ड नॉर्मल लगाने में सक्षम है, ठीक, मतलब कभी नॉर्मल जीरो नहीं होने देगा। मोमेंटरली जीरो हुआ, उसके बाद से फिर कैसा होगा, उसके बाद फिर आउटवर्ड नॉर्मल लगने लगेगा, ठीक। तो स्ट्रिंग नहीं है, रॉड के जैसा ही ये सेम टू सेम केस है ना। तो अगर मान लेते हैं यहाँ अगर तुम अंडर रूट 4 RG अगर 4GR से अगर फेंकते हो, तो ये जो थीटा है cos इनवर्स -2/3, यहाँ इसके बाद, ठीक, तुम्हारे पास ये यहाँ कैसा आ जाएगा, ये इस पर ये हो गया ग्रेविटी का ये कंपोनेंट के अगेंस्ट जो तुम्हारे पास फोर्स बनेगी वो ऐसी बन जाएगी, ठीक, ऐसा। तो ये दिस इज़ आउटवर्ड नॉर्मल बाय द रिंग ऑन द बीड, ठीक। तो आउटवर्ड नॉर्मल अप्लाई कर सकती है रिंग बीड पर। तो दिस इज़ द सेम केस एज दैट ऑफ लाइट रॉड। तुम वो लाइट रॉड वाला वीडियो ज़रूर देख लो अच्छे से, तुम्हें ये सब समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आउटवर्ड नॉर्मल का कोई खतरा नहीं है, ठीक जैसे कि वहाँ पर आउटवर्ड फोर्स का कोई खतरा नहीं था लाइट रॉड के केस में। तो यहाँ मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए, यू मिन मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन अंडर रूट 4 GL, ठीक, क्लियर है। फॉर लूपिंग द लूप यू मिन एट बॉटम, है ना, फॉर लूपिंग द लूप, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा एक केस और हो सकता है कि तुम उसमें एक कंचा या फिर क्या बोलता हूँ ब्लॉक या फिर जो भी एक बॉब मान लेते तुमने ऐसा एक पाइप में घुसा दिया, ऐसा, ये ऐसा पाइप में, तो यहाँ आउटवर्ड नॉर्मल फिर ये यहाँ पर भी इसका भी कोई लफड़ा नहीं रहेगा, ठीक। ये एक पाइप है ना, तो ये कैसा हो गया, लेट्स से ब्लॉक इज रोटेटेड इनसाइड अ पाइप, तो इवन इफ द नॉर्मल इज ज़ीरो, है ना, जब बीड या फिर द ब्लॉक विल नॉट लूज कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक बिकॉज आउटवर्ड नॉर्मल कैन बी प्रोवाइडेड बाय दिस ट्रैक,
ठीक है। सेम केस एज अबो, इसमें मुझे कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। सेम केस एज अबो, है ना। मैं इसमें बस एक लाइन लिख देता हूँ कि इवन इफ normal becomes 0 momentarily, the block या फिर बॉब जो भी बोलो will not lose contact with the track as the track then provides आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है, तो वो जो लाइट रॉड वाला वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर तुम्हें केस नंबर 2 और केस नंबर 3 समझना है तो। ठीक, तो जब वो लोअर हाफ ऑफ द सर्कल में तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, यहाँ पर तो यहाँ तक के तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। यहाँ पर कैसा होगा सिचुएशन, जब वो ऊपर आएगा, ठीक, ये ऐसा ऊपर आया तो ग्रेविटी ऐसी लग रही, ग्रेविटी का ये कंपोनेंट के अगेंस्ट ये एक आउटवर्ड नॉर्मल लगाएगा वो। ठीक, तो नॉर्मल कभी ज़ीरो होता ही नहीं है। मोमेंटरली एक सेकंड के लिए, मतलब मोमेंटरली ज़ीरो हुआ, उसके बाद फिर जो आउटवर्ड नॉर्मल है वो लगने लगता है। तो मामला v²/r वाला वो हमेशा मेंटेन रहता है। समझ गए, ये ऐसा v²/r, इसको कहीं कोई ख़तरे की बात नहीं रहती। स्पीड ज़ीरो नहीं होनी चाहिए बस वहाँ। ठीक है, स्पीड अगर ज़ीरो हो गई तो फिर वो गड़बड़ाएगा सीन, है ना। नॉर्मल तो ज़ीरो नहीं है, स्पीड ज़ीरो हो गई तो वहाँ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, स्पीड ज़ीरो हो गई तो क्या होगा, फिर वो ऑसिलेट करेगा। ठीक, यहाँ पर स्पीड ज़ीरो हो गई तो कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल वगैरह नहीं बनेगा, क्योंकि नॉर्मल इज़ नेवर ज़ीरो। ठीक, तो नॉर्मल अगर तुम्हारे पास ये लाइट रॉड वाला केस है, लेट्स से रिंग वाला केस है, बीड प्लस रिंग, है ना, ऐसा है। अगर तुम्हारे पास रिंग वाला केस है, ऐसा बीड रिंग वगैरह, ऐसा रिंग वाला केस है, रिंग से समझ जाओगे तुम। रिंग है, पाइप है ना, ये सारे केसेस में बेसिकली टेंशन बोलो या फिर नॉर्मल बोलो, नॉर्मल, है ना, नेवर बिकम्स ज़ीरो। ठीक, तो इफ़ स्पीड इज़ अप्रोप्रिएट, इफ़ स्पीड इज़ सफिशिएंट एट द बॉटम, द पार्टिकल, है ना, लूप्स द लूप, अदरवाइज इट ऑसिलेट्स। इफ द स्पीड at the bottom is sufficient, बराबर √4rg, then the particle loops the loop। ठीक, otherwise it oscillates। ठीक है, क्योंकि एज नॉर्मल इज़ नेवर ज़ीरो, एज n इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, नॉर्मल तो कभी जीरो ना हुए है, ये तो पक्की बात है ना। तो वो सिचुएशन यहाँ नहीं आ सकती कि टेंशन बराबर जीरो और v0 इक्वल टू ज़ीरो, तो वो प्रोजेक्टाइल बन जाता है। नो प्रोजेक्टाइल सिनेरियो, नो प्रोजेक्टाइल केस। ठीक, प्रोजेक्टाइल जैसा कोई केस नहीं होगा। समझ गए बात? अच्छा, ठीक है। तो ये स्पेशल केसेस थे। इसमें एक और चीज़, जो स्ट्रिंग है और अगर कोई आदमी है, स्ट्रिंग या फिर मैन ऑन अ वर्टिकल ट्रैक, ठीक है, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, वर्टिकल सर्कल, तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉर्मल टेंशन, है ना, माइट बिकम ज़ीरो।
ठीक, इस बात का अपने को ध्यान रखना है ना। अच्छा ठीक है, तो सारे स्पेशल केसेस मैंने डिस्कशन कर लिए हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं एक सैम्पल तुमको दिखा देता हूँ किस तरह से कैलकुलेशंस वगैरह सब हम लोग करते हैं। ठीक, अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर √5 RG से मैंने छोड़ा, एक स्ट्रिंग का एक केस उदाहरण लेकर बता देता हूँ। सारे अलग अलग पॉइंट्स पर टेंजेंशियल, नॉर्मल रिएक्शन और ये सारी चीज़ें कैसे कैसे रहेगी, टेंशन वगैरह क्या क्या रहेगा, बोर्ड्स के रेस्पेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो एक वीडियो बना के मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। ठीक, ओके।